कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अष्टम स्कंद का चतुर्थो अध्याय। गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। ओम श्री शुकवाच। तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशानुपुरोगमा मोचो कुस्माशारं शशंता कर्म तद्धरे। नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गंधर्वानानतुर्जगो ऋषश्चार्णा सिद्धास्तुष्टुवो पुरुषोत्तमम्। यो असौ ग्राहान् सा वै सज्जां परमाश्चर्यरूपधृगा मुक्तो देवलसापेन हुहुर्गन्धर्वशक्तुमाम्। प्रणम्य शीर्षाधीशमुत्तम श्लोकमव्ययम् अगायत यशोधाम कीर्तन्य गुणसक्त कीर्तन्या गुणसंकथम्। सोऽनुकम्पितै सेन परिक्रम्य प्रणम्यतम्। लोकस्य पश्यतो लोकम् समगान्मुक्त किंवशम्। लोकस्य पश्यतो लोकम् स्वामगान्मुक्त किल्वशः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फल फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुबियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे। ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह इसके पहले हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के श्रेयस का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण मनोहर लीलाएं गान करने योग्य। भगवान की कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गजेन्द्रो भगवत स्पर्शान् विमुक्तो अज्ञान वन्दनात् प्राप्तो भगवतो रूपम् पीति वाश्चाचतुर्भुजा। सावे पूर्वं भूतराजा पाण्ड्यो द्रविण सत्तुमाम् इंद्रधूम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः। सा एकदा आराधन काल आत्मवान् गृहीतुमोहन व्रत ईश्वरं हरिम् जटाधरस्तापसम् आप्लुतो अच्युतम् समर्चयामास कुलाचलाश्रमः। यद्रक्ष्या तत्र महायसा याद्रक्ष्या तत्र महायसा मुनिः समागमिच्छस्य गणो याद्रक्ष्या तत्र महायसा मुनिः समागमिच्छस्य गणे परिश्रितः। तं वीक्ष्य तूष्णीं कृतार्हणादिकं रहस्योपासीन् मुषेशुको पुहाम्। तस्मायमं शापं दादशाधुर्यं दुरात्मिकां कृतबुद्धिरद्य विप्रामन्तां विसितां तमोवन्दं यथा गजां स्तब्धमतिशायम्। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रधुम्न। भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधुम्नराज पाठ छोड़कर मालय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देव योग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि शर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रधुम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को यह शाप दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमान बस परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए इसे
वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सुकुमार एवं सप्त्वाम एवं सप्तागतो अगस्त्यो भगवान नृपसानुगान इंद्रधुम्नो अपि राजसृदृष्टम तदुपधारयन्। आपन्नां कांजरीं योनिमात्मस्मृति विनाशिनीं हर्यञ्चनानुभावेन यद्गजत्वे आप्यनुस्मृतिः। एवं विमोक्ष गजयोथ माब्जनावस्तेनापि पासन् गतिं गमितेन युक्तः। गन्धर्वसिद्धं विबुधैरूप गीयमान् कर्मणा कर्माद्भुतं स्वाभवनं गरुणास्नोगात्। एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्। एतान्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्। स्वर्गं यशस्यं कलिका कलिकल शापहं दुस्वजनाशनम्। स्वप्ननाशं कुरु पर्य कृष्णवातं कृष्णवताम्। यथानुकीर्त्येतच्छेष्कामां द्विजात्या शुचिया प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्युपशान्तये। इदमाय हरिप्रीतो गजेन्द्रं कुरुम सत्तम संवतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित साप एवं वरदान देने में समर्थ अगर श्री से इस प्रकार साप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रधुम्न यह समझकर संतोष किया। राजर्षि इंद्रधुम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वाले के कलिमल और दुष्स्वप्न को मिटाने वाला एवं यश उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुष्स्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातः काल जगत के पवित्र
जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप से हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाय ये मां त्वां चां सरश्चेदं गिरिकंदर काननम वेत्र कीचक वेणुनां गुल्मानि सुरपादमां, वेत्र कीचक वेणुनां गुल्मानि सुरपादपान्, संगृणीमां दृष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य चां, क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतदीपं च भास्वरम्, श्रीवस्त्रं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं, सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पदगेश्वरम्, शेषं चामत्कलां सूक्ष्मं श्रियं देवीं मदाश्रयाम्, ब्रह्मा ब्रह्माणं नारदं ऋषिं भवम्, प्रह्लादमिव च मत्स्य कूर्म बराय धैर्यवतारं कृतानि मे, कर्माण्यन्त पुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनम्, प्रणमं सत्यं व्यक्तं गोविप्रान् धर्मं व्ययम्, दाक्षायणी धर्मपत्नी सोमकश्यपयोरपि, गंगां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं शितुवारणं, ध्रुवं ब्रह्म ऋषीन् सप्तो पुण्यश्लोकांशुमान्, उत्थायां पररात्रान्ते प्रेतां सुषमाहितां, स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते येन सो अखिलान्। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रियन ग्रह पूर्वक एकाग्रता चित्त से मेरा तेरा तथा इस सरोवर पर्वत एवं कंदरा वन वेद कीचक और वास के झुरमुट वहां के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर प्रकाश में श्वेत दीप से वस्त्र कौस्तुभ मणि बनमाला मेरी, कौमोद की गदा सुदर्शन चक्र पांजन्य शंख पक्षीराज गरुड़ मेरे, सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी मेरे आश्रम में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी देवर्षि नारद शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद मत्स्य कच्छप वराह आदि
अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य चंद्रमा अग्नि ओमकार सत्य मूल कृति गौ, ब्राह्मणाविनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना रावत हाथी भक्त शिरोमणि ध्रुव सात ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति नल युधिष्ठिर जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये माम स्तुवन्त्यनेन प्रतिबुद्धि निशान्ते, तेषां प्राण्यात्यये चाहं ददामि विमलां मतिम्। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवार इत्यादिश्च हृषिकेशा प्रन्माय जलजोत्तमम्, हर्षयन्मि बुधानि मारुरोहे खगाधिपम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ अंग बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायामष्टम स्कंदे गजेन्द्र मोक्षणम नाम चतुर्थो अध्याय। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे